Hello students, welcome to Saptagiri Group of Institution. This is your biology class, chapter human reproduction. So already we have studied about the human reproduction, systems, processes and different parts of the male-female reproductive system, where up to we have studied the fertilization. After the fertilization, yes, we move on toward the next part and next portion, that is the implantation. Students, when egg and sperm fuse together, we learned in our last class that is the meaning of zygote formation. When egg sperm are fused together, haploid cell are fused together become diploid cell. The diploid cell which contain two set of chromosomes, half chromosome from father side, half chromosome from mother side, and that cell is called zygote. Right, here also I written the word zygote. Now the zygote, a fertilization takes place in ampullary isthmus junction of fallopian tube where fertilization takes place. Yes, right from here the further development journey is started. When fusion takes place, when fertilization takes place, zygote form. These zygote divide mitotically. अब वो वही zygote ही वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो यानी कि फीटस यानी कि बेबी बनने वाला है. तो one cell zygote divide mitotically. We know there are two type of divisions, mitosis and meiosis. माइटोसिस वो डिवीजन होता है जहाँ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, यानी कि एक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम हैं वो डिवाइड होकर 46 ही डिवाइड होते हैं, उसको हम माइटोसिस कहते हैं. अगर वहाँ डिवाइड होने पर आधे क्रोमोसोम्स हुए 46 के 23, उसको हम मियोसिस कहते हैं. सी मियोसिस डिवीजन सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव गुनाल्स यानी कि टेस्टिस ओवरी में ही होता है मियोसिस, उसको छोड़ के कहीं और जगह पर नहीं होता. तो यहाँ ये ज़ायगोट को कई सारे सेल में बदलना है, इसको बहुत सारे सेल की ज़रूरत है, ये बहुत सारे सेल में डिवाइड होने वाला है. तो यहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है. सो द डिवाइड माइटोटिकली, और वो जब डिवाइड होके नए सेल में जब बनता है उन सेल को कहते हैं हम क्लीवेज. क्लीवेज इज़ नथिंग बट डिवाइडेशन ही होता है. तो वो डिवाइड होने के प्रोसेस को यहाँ साइंटिफिकली एक वर्ड में समझा गया है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज. तो जैसा ज़ायगोट माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है या हो रहा है उसको हम क्लीवेज बोले. इनटू नंबर ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स में वो बदल गया है, एक सेल से कई सारे सेल्स बन चुके हैं, उन सेल को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स. ठीक है बच्चों, ब्लास्टोमियर्स क्या है? जो एग स्पर्म फ्यूज हो गए थे, ज़ायगोट बना था, वो ज़ायगोट माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसको क्लीवेज बोले. डिवाइड होने को क्लीवेज बोले. डिवाइड होने पर कई सारे सेल्स में बनने को, कई सारे सेल्स फॉर्मेशन होने को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स. ठीक है. देन अब वो ब्लास्टोमियर ही एम्ब्रियो है. सी एम्ब्रियो किसे कहते हैं? माँ के पेट में अगर बच्चा है वो, उसको हम बेबी नहीं बोल सकते, उसे हम एम्ब्रियो बोलना चाहिए, फीटस बोलना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अंडर द डेवलपमेंट. जब कंप्लीट बेबी बनकर जब डिलीवरी होके बाहर आता तब उसको हम बेबी कह सकते हैं. जब पेट में ही है तो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस तब तक रहेगा, उसे हम एम्ब्रियो के नाम से बुलाएंगे. सी ब्लास्टोमियर ही वो चीज़ है जो अल्टीमेटली बेबी बनने वाला है, तो ब्लास्टोमियर को हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो विथ
8 to 6 ब्लास्टोमियर्स. व्हाट इज दिस 6 to 6? देखो, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू लाइक दिस. Wait 1 second. Okay. See, this is a single cell zygote. ये क्या है बेटा? ये है zygote. ठीक है. ये zygote डिवाइड हुआ है 2 इक्वल सेलों में. फिर ये 2 इक्वल सेल डिवाइड हुए हैं और कई सारे सेलों में, यानी कि 4 सेलों में. सी, 1 के 2, 2 के 4. उसी तरह ये तब 8 और 16 स्टेज पे आ जाते हैं. 8 और 16 सेल वाला ब्लास्टोमियर को कहते हैं हम मोरोला. इट्स अ मोरोला. तो मोरोला क्या है? मोरोला 8 से लेके 16, 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को बोलो मोरोला. इज इट क्लियर? नाउ इट इज वन ऑफ द एम्ब्रियो मोरोला. दिस मोरोला चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, वन ऑफ द स्टेज ब्लास्टोसिस्ट. देखो, जाइगोट, बहुत सारे डिवीजन, क्लीवेज, ब्लास्टोमियर्स, 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर तक हम क्या बोले? मोरोला. वही मोरोला चेंज हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट में. ठीक है, मोरोला इज चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड मूव टुवर्ड द यूटेरस. यहाँ तक की जर्नी, मोरोला की जर्नी हमें समझ में आ रही है कि वो अप टू द यूटेरस वॉल तक है. ठीक है, ये सॉरी फेलोपियन ट्यूब तक है. आफ्टर फेलोपियन ट्यूब ये जब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इट मूव टुवर्ड द यूटेरस. यूटेरस एक वॉल है. ठीक है, यूटेरस एक वॉल. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट. सी, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है, उसके अंदर आपको मिलेंगे ब्लास्टोमियर्स. द अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट. तो वहाँ 2 टाइप के अरेंजमेंट है ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट. डोंट बी कंफ्यूज ब्लास्टोमियर्स और ब्लास्टोसिस्ट में कंफ्यूज मत हो जाओ. ब्लास्टोसिस्ट डिवीजन है, क्लीवेज होके बने हुए सेल्स है. ब्लास्टोमियर डिवीजन है, क्लीवेज हुए होकर बने हुए सेल्स है ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स का अगर 8 से लेके 16 तक ब्लास्टोमियर्स है वहाँ, उसको हम मोरोला बोले. वही मोरोला फर्दर चेंज हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, तो वो ब्लास्टोसिस्ट में चला जाता है. अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स के 2 टाइप है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट. ठीक है, आउटर मोस्ट जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है ब्लास्टोमियर से, उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं. जब आउटर बन रहा है तो ऑफ कोर्स इनर भी रहेगा. तो इनर सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस इज कॉल्ड इनर सेल मास, जिसको स्टेम सेल भी कहा जाता है. समझे बच्चे? ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है. ब्लास्टोसिस्ट के पास जो पाए जाते हैं ब्लास्टोमियर्स, उनका अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है. आउटर मोस्ट पे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं हम उसको ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहते हैं. जो अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, उसे हम बोलेंगे इनर सेल मास आर स्टेम सेल. राइट? देन ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ट्रोपोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर, ऑफ कोर्स ये वही लेयर है जो चिपकने वाला है, अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के पास ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट में आउटर एंड इनर है. जो आउटर ब्लास्टोमर्स है ब्लास्टोसिस्ट के पास, उनको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट. जो अंदर होता है उसको हम इनर सेल मास. ठीक
ठीक है। अंदर के ब्लास्टोमर्स को हम बोले इनर सेल मास। फाइन, चलो ना। ट्रोपोब्लास्ट, सी ट्रोपोब्लास्ट क्या है? आउटर ब्लास्टोमर्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोपोब्लास्ट एक लेयर है जो इन चीज़ों से बने हुआ है, जो कि चिपक रहा है या अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटरस। ठीक है। अब बचा इनसाइड, इनर सेल मास विल गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 लेयर्स, जिसको हम स्टेम सेल भी बोले, स्टेम सेल्स भी बोले थे हम इसको। यही इनर सेल मास, मास बोलते बहुत सारे सेल्स हैं वहाँ पे, जो कि 3 लेयर में डिवाइड हो चुके हैं। आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। यही वो 3 लेयर है जो फर्दर हमारी डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स बनाते हैं, या फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स इन्हीं से ही बनकर आते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है हमारी इम्प्लांटेशन, जो शुरू में हमने लिखा था हेडिंग एज ए इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स, इसका डेफिनेशन है। आप उसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लांटेशन एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। जाइगोट के बाद, ब्लास्टोमियर्स के बाद एक स्टेज बनता है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि घुसना, बैठना, जिसको हम इम्बेडेड कहते हैं। इम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटरस। एंडोमेट्रियम एक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटरस। एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, सही। सो दिस इज एन इम्प्लांटेशन। अभी मैं इसका यहाँ एक डायग्राम ड्रा किया हूँ। डायग्रामेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड इट। सी, ये क्या है बोलो? पहले एक सेल था जिसको हम ज़ायगोट बोले, कई सारे सेल्स में डिवाइड हुआ। ये जो अंदर देख रहे हैं आप सेल्स, इसी को ही कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब कई सारे सेल्स वाला ब्लास्टोमियर्स को ही कहते हैं मोरोला। सो दिस इज कंप्लीट ए सेट ऑफ मोरोला। नाउ मोरोला इज डिवाइड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। सी ब्लास्टोसिस्ट, आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्रोपोब्लास्ट। इनर मोस्ट क्या है? इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, या फिर इनर सेल मास कहते हैं, जो अंदर है। और जो बाहर है आउटर मोस्ट, उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोले। देन ये स्टेज कौन सा है? ब्लास्टोसिस्ट। सी, इसके अंदर एक कैविटी आपको पाई जाती है, स्पेस वहाँ पाया जाता है, जिसको हम बोले ब्लास्टोसिल। व्हाट डू यू मीन ब्लास्टोसिल? नाउ ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज इनटू, क्या होता बोलो ब्लास्टोसिस्ट? यस, ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड होने वाला है इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटरस। के इम्बेड यानी कि घुसने वाला है, जाके बैठने वाला है, उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सो ब्लास्टोसिस इज इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल। ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, ये जो दिख रही है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है। सी, एंडोमेट्रियम, यूटराइन एंडोमेट्रियम, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे ब्लास्टो डिस्क कहा गया है इसे। दिस इज इंटर्ड, देखो इसके अंदर घुस रहा है, ये इसके अंदर दब जा रहा है, इसके अंदर इम्बेड हो रहा है, जिसको हम ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर के ज़रिए से ही इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। सो दिस प्रोसेस, ये पूरे बैठने को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, राइट। ओके, सो दिस इज एन डायग्राम, यू ड्रॉ दिस डायग्राम, आई विल सेंड इट यू ऑन व्हाट्सअप। ठीक है, फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक इतनी ही है। आप समझ चुके होंगे कि इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है। एग्ज़ाम में ये जस्ट 2 मार्क्स के लिए इसका डेफिनेशन पूछा था, एंड नो नीड डायग्राम इसका एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए इसके ये डायग्राम की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, ए क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, okay, and regarding the notes I will send it to you. Okay, thank you.